मॉर्निंग सर। आज की जो हमारी मोटिवेशनल क्लास है, ये क्लास रहने वाली है हिम्मत के ऊपर। हिम्मत, ठीक है। एक ना बहुत अच्छा पंजाबी का शेर है। वो शेर ये है, हौसले बुलंद मुट्ठी में जंग। हौसले बुलंद हौसले बुलंद मुट्ठी में जंग। में जेकर आपके पास हौसला हो तो आप कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, बट जेकर हौसला ही ना हो तो बड़े से बड़े लोग भी कुछ नहीं कर सकते, बड़ी से बड़ी नॉलेज भी कुछ नहीं कर सकते। जैसे मैं एक चीज इसमें से छोटी सी आपको बात ऐसे बतानी चाहता हूं। छोटी सी बात है, मान लो एक बंदा जो है उसको हम चूहे से उसको बैठ करा दें, बंदा मरेगा? हाँ जी, नहीं ना मरेगा। बट हम ऐसे करें कि बैठ तो कराएं चूहे से, पर उसके पास छोड़ दें कोबरा सा। चूहा गैप कर दें उस टाइम और कोबरा है जो वो उसके पास दिख जाए, वो क्या सोचेगा? क्या सोचेगा? मुझे बाइट कोबरा ने कर दिया। चूहा साइड कर दे, कोबरा से बैठ मतलब चूहा बाइट करे और साथ कोबरा दौड़ता हुआ जा रहा है, तो रिजल्ट क्या निकलेगा? कोबरा ने, वो सोचेगा कोबरे ने मुझे बाइट कर दिया। तो बताइए उसके बचने की पॉसिबिलिटी कितनी? जीरो। बट इसके जे अगेंस्ट हो जाए, अगेंस्ट ऐसे हो जाए कि काट तो उसको सांप जाए, बट पास उसके कोबरा हुए तो शायद उसके बचने के काफी स्कोप है। उसको ये लगेगा कोई बात नहीं, चूहे नहीं काटा है। राइट। बात ये है कि हौसला जब होता है ना किसी इंसान में, हमने एक ओवर ईटिंग वाली एलिसा की कहानी सुनाई थी आपको। एलिसा का उसने क्या किया, पहले यूएसए की गर्ल, जैसे पूरी स्टोरी कैसे थी, क्या हुआ उसका, क्या है बढ़ती उसमें? ओवर ईटिंग। और आपको ये पता होना चाहिए कि ओवर ईटिंग जिसका हौसला बुलंद होता है ना, वो नहीं करता। ओवर ईटिंग पता कौन करता है? जो स्ट्रेस में होता है, जो डिप्रेशन में होता है, जिसका जो ढेंडी कला, इसका पंजाबी में एक शब्द है ढेंडी कला, जो ढेंडी कला में होता है ओवर ईटिंग वो करता है। ये भी एक चीज समझ लेना, ठीक है। जो बंदा बार बार खा रहा है ना, बार बार खाते जा रहा है, उसका ये सोच लेना कि ये बंदा है जो एक टेंशन में है। टेंशन के बंदे की निशानियां क्या क्या होती हैं, किसको पता है? सर एक तो खाता बहुत ज्यादा, एक तो उसका काम मन नहीं लगता, इसलिए काम घूमता फिरता दिखेगा, ठीक है, इधर उधर घूमेगा, काम से बचने की कोशिश करेगा। तीसरा, वो जब चलेगा तो वो ज्यादा नीवी पा के चलेगा, वो ऐसे नहीं चलता, वो ऐसे चलता है। क्यों? क्योंकि उसके ब्रेन में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, ब्रेन में बिहाइंड में, जो दिखता नहीं है। जैसे बहुत सारी चीजें हमारे कंप्यूटर में, हमारे मोबाइल में रनिंग तो कर रही होती है, बट हमें पता नहीं चलता कि ये रन कर रही है, ठीक है ना। ऐसे में उसके ये निशानी होती है उसके मतलब कि स्ट्रेस की, डिप्रेशन की, टेंशन की तरह। बट जिसका हौसला बुलंद होता है वो दूसरों को बड़ा खुशी से मिलता है, ठीक है। वो कुछ करना चाहता है, उसकी एक ऐसी मतलब के अंदर एक चीज आती है कि जब मैं कंपटीशन लड़ूं, दूसरा बंदा कंपटीशन से जिसका हौसला नीचे गया है वो दूर दौड़ेगा। फॉर द एग्जाम्पल मैं एक चीज इसको ऐसे लेता हूं, दो टीम्स है, ए टीम बी टीम, दोनों टीम में फुटबॉल का मैच चल रहा है,
ठीक है, दोनों में फुटबॉल का मैच है। ए टीम के हौसले बुलंद हैं, ए टीम के हौसले बुलंद है, बट बी टीम के हौसले जो बुलंद नहीं है। अब क्या होगा, एक मिनट, अब ए टीम है, ए टीम के हौसले बुलंद है, बट बी टीम है, उसके हौसले बुलंद नहीं। अब ए टीम है जो वो कोशिश करेगी कि रिजल्ट जल्दी से जल्दी मीन हम जल्दी से जल्दी जीते, तो हम अपनी विन का, अपनी जीत का जश्न मनाएं। बट बी टीम क्या सोचेगी, बेइज्जती होनी है, हारना है, तो हारने में जितनी देरी ज्यादा लग जाए उतना ही बेस्ट है, बेइज्जती होने में थोड़ा देर लग जाए, ठीक है ना। जैसे जब रिजल्ट आना होता है, किसी भी कॉलेज का, स्कूल का रिजल्ट आना होता है, तो उसकी एक्साइटमेंट किसको रहती है, जो अच्छे से पढ़ने वाले हैं उनको एक्साइटमेंट रहेगी, जो कम पढ़ने वाले हैं वो तो यही कहेंगे कि भाई 2 दिन और लेट हो जाए, कम से कम बाप के जूतों से 2 दिन और बच जाए, होएगा कि नहीं, बेइज्जती से और बच जाए 2 दिन, क्योंकि हौसले नीचे गए, हौसले नीचे गए। अब एक चीज इसमें कुछ ऐसी एग्जांपल्स भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि हौसले से मिलता क्या। एक बार हम लोग, खुद मैं फतेहगढ़ से, माता गुजरी कॉलेज है, राइट, तो उस कॉलेज में पिछले से पिछले साल की बात है, तो उस कॉलेज में मैं लेक्चर देने के लिए गया था। तो जब मैं लेक्चर देने के लिए उधर गया तो एक BA फाइनल की लड़की मुझे मिली, BA फाइनल की लड़की थी, मुझे मिली। जब हमने क्लास में पूरा मोटिवेशनल लेक्चर दिया तो उस लेक्चर के बाद वो कहने लगी, सर, अकेली आ गई बेचारी बात, कहने लगी, सर मेरी बहुत बड़ी मुश्किल है, क्या ये सॉल्व हो सकती है। मैंने कहा जी बताओ। हम उनके जो डिपार्टमेंट ऑफिस था उसी में बैठे थे, वो आ गई अपने प्रोफेसर्स को बोल के, मैंने कहा बताओ क्या मुश्किल है। कहने लगी, सर एक नहीं कई मुश्किलें। मैंने कहा बताओ। कहती, सबसे फर्स्ट मुश्किल मेरी ये है कि मैं गांव में पैदा हुई हूँ, गांव में भी मैं एक गरीब माँ बाप के घर पैदा हुई हूँ। दूसरी मुश्किल। मैंने कहा तीसरी मुश्किल। तीसरी मुश्किल उसने बताया कि मैं जी जिस स्कूल में पढ़ी हूँ वो पंजाबी मीडियम स्कूल है, इस कारण यहाँ आके मेरी इंग्लिश भी बहुत वीक है, मुझे इंग्लिश भी नहीं आ रही। ठीक है। मैंने कहा और क्या मुश्किल है। कहने लगी और मुश्किल ये है मेरा रंग भी काला है, और ब्लैक कलर को अब इंडिया में खास करके जिक्र तो अमेरिका में, यूरोप में कोई ब्लैक कलर का होए ना तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि उधर सारे गोरे गोरे होते हैं। तो गोरियों में जब कहीं एक काला मिलता है तो उनको कोई यूनिक सी थिंग मिल जाती है। ठीक है। बट इंडिया में इसके उल्ट है, इंडिया में ज्यादा काले हैं तो इसमें जब कोई गोरा आ जाता है ना तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, जिसका कलर सफेद होता है। थोड़ा हैगा फर्क कि नहीं, आपको क्या लगता है? हाँ हैगा कि नहीं? तो इसमें उधर वो उसको क्या बोलते हैं, जब कोई ऐसा मिलता ब्लैक ब्यूटी, तो हमारे वाव चांद जैसा मुखड़ा, फर्क है। चलो कहती जी मेरा रंग भी काला है। अब जिसके पास इतनी चीजें हैं, इंग्लिश उसको नहीं आती, गांव की वो रहने वाली, पेरेंट्स उसके गरीब, राइट, रंग उसका काला, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होएगा? कॉन्फिडेंस लेवल लो। जिसका कॉन्फिडेंस लेवल लो होगा उसका एंटरटेनमेंट क्या रहेगा? ओवर तो ओवर ईटिंग का रिजल्ट क्या रहेगा? बीमारियां, ओवर वेटिंग, हैवी वेट। अब बेचारी हैवी वेट भी हो गई। अब उसने ये कहा कि जी ऐसी कंडीशन में क्या मेरा कुछ हो सकता है? मैं तो कई बार ये सोचती हूं कि क्यों ना मैं ऐसी लाइफ लो जो है
छुड़वाने के लिए सुसाइड कर लूं, सुसाइड ही कर लूं, ठीक है। अब ये चीज उसके माइंड में आ गई। अब मैंने उसको ये कहा कि भाई ये सारी चीजें अब आप बताइए, क्या ये सारी चीजें लाइफ में सक्सेस होने के लिए कहीं मैटर करती हैं? हाँ जी, कहीं मैटर नहीं करती, बिल्कुल भी मैटर नहीं करती। मैं तो ये कहता हूं क्योंकि जेकर हम देखें, अब उसकी हम प्रॉब्लम्स को, लड़की की को एक एक करके देखते हैं। हर फर्स्ट प्रॉब्लम वाज शी वाज बोर्न इन अ विलेज, ठीक है, शी वाज बोर्न इन अ विलेज। धीरू भाई अंबानी और डॉक्टर मनमोहन सिंह ये कौन सा न्यूयॉर्क में जन्मे हैं? They were born in New York. They were born in also villages. यहां तक के जो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, ये जब पाकिस्तान से इंडिया को आए तो इनके पास तो अपने कपड़े भी नहीं थे, सिर्फ एक सूट लेके आए थे। यहां पे ये पढ़ते रहे अमृतसर की जिस गली में, पूरे गली में एक ही बल्ब होता था, पूरी गली में, वो भी स्ट्रीट लाइट में, किसी के घर बल्ब नहीं था। बुक लेके बाहर आ जाते भी पढ़ते। इब्राहिम लिंकन का नाम आपने सुना होगा, सुना जी? यस सर। ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। उसको इतना ज्यादा पढ़ने का शौक था, बट पेरेंट्स गरीब थे, वो स्कूल जा नहीं सकता था, घर में पढ़ता था। घर में पढ़ने के साथ साथ क्या होता था कि जिस जगह रहता था वो भी एक भेड़ों बकरियों का जो बाड़ा था, जिसमें उसको रह के पढ़ना पड़ता था, जिसके ऊपर सिर्फ कखों की छत पड़ी हुई थी, घास की, मतलब कि प्रॉपर छत भी नहीं थी उसकी। रिजल्ट ये निकला, एक बार किसी से वो एक बुक पढ़ने के लिए ले आया, बट उसी रात बारिश पड़ गई तो उसके पास उस बुक को बचाने का कोई तरीका नहीं था। रिजल्ट ये निकला कि उसकी बुक पानी में भीग गई, बुक खराब हो गई, और उस बंदे ने इसके बदले उससे 5 डेज लेबर कराई कि बेटे आ जा, 5 डेज लेबर कराई। समझाई बात? मीन ऐसी कंडीशन में से उसने आगे निकला। गरीब, इसके पेरेंट गरीब, उनके भी पेरेंट्स गरीब, राइट। अब एक चीज और है, वो है इंग्लिश नहीं आती मुझे, इंग्लिश नहीं आती, ये एक और प्रॉब्लम। अब मुझे एक चीज बताइए, यहां पे लालू जी को जानते हैं? लालू प्रसाद यादव को जानते हैं? कितनी बढ़िया इंग्लिश बोलता है, नहीं आती ना, बिना इंग्लिश के यहां तक पहुंच गया। क्योंकि मैंने तो एक दिन एक चीज बड़ी अच्छी कह रही थी, मैंने बहुत अच्छी बात कही थी, आई एम रिपीटिंग दैट थिंग अगेन। अब वो बात की थी, शायद आपको याद आ जाएगा, थोड़ा सा बढ़िया मूड भी बन जाएगा। बात ऐसी थी, जो सबसे इंटेलिजेंट इंग्लिश में ऑल दी बेस्ट होते हैं, वो लेते हैं साइंस, ठीक है, साइंस लेते हैं, बनते हैं इंजीनियर। हाँ जी, बनते हैं इंजीनियर, साइंटिस्ट। जो उससे थोड़े से नीचे होते हैं, कॉमर्स, ज्यादा बढ़िया नहीं रहते होते, वो पढ़ते हैं कॉमर्स। कॉमर्स पढ़ के वो बनते हैं सीए, ठीक है। जो उससे नीचे होते हैं वो लेते हैं आर्ट्स, आर्ट लेके पढ़ के वो बनते हैं मैनेजर। जो इसके नीचे आ जाते हैं बेचारे, जो मुश्किल से 12th पास कर पाते हैं, ठीक है, आगे नहीं पढ़ पाते, वो बनते हैं नेताजी।
नेताजी तो जो बिल्कुल नहीं पढ़ पाते, कुछ नहीं कर पाते, जीरो जिनकी स्टडी होती है वो बनते हैं बाबा जी। बाबा जी, साधु जी, संत जी। अब क्या होता है इधर देखिए, इंजीनियर काम करते हैं, इंजीनियर डॉक्टर ये काम करते हैं सीए के नीचे, ठीक है। सीए मैनेजर के नीचे काम करता है, ठीक है। जो हम कह लें कि ये बन गए, जिन्होंने कॉमर्स वगैरह की है सीए बन गए, मैनेजर बन गए। जो इसके बाद आए आर्ट पढ़ा जिन्होंने, ये आईएएस बन गए, ठीक है। ये अब ये इसके नीचे काम कर रहे हैं, तो और आईएएस किसके नीचे काम करता है? नेताजी के नीचे है। आईएएस नेताजी के नीचे काम करता है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, उनको कहीं आपने बापू आसाराम के साथ डांस करते हुए देखा होगा एक वीडियो। बापू आसाराम आप भी नाच रहा है और हमारे प्रधानमंत्री जी को भी नचा रहा है, ठीक है। एक बहुत अच्छी फनी वीडियो है। अब बात किस जगह पे, ये बहुत कुछ कर सकते हैं पर इनका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है, इनका उससे थोड़ा सा हाई रहता है, इनका उससे हाई रहता है, और इनके पास कॉन्फिडेंस के सिवाय कुछ होता ही नहीं। ये बंदे ऐसे होते हैं बाबा जी, पता तो इनको ये नहीं पता होता कि जो बंदा मेरे पास आया है, इस बंदे की जेब में 500 के कितने नोट है और उनका क्या नंबर है, दे डोंट नो, ठीक है। बट वो बात पता क्या करेंगे, कोई बात नहीं बेटे, तेरी तो 5 लाख की नौकरी लग जाएगी, बस इतना 25,000 मुझे पहले दे जाओ, पाए मैं करूंगा। कितने कॉन्फिडेंस से बोल रहा होता है, राइट। एक बार हम खुद किया ऐसा, एक एक्सपेरिमेंट हमने खुद किया। एक्सपेरिमेंट क्या किया कि हमारे ना उधर पास एक बाबा था, तो हमारे मदर उस बाबे के जरूर जाओ, उस बाबे के जरूर जाओ, क्योंकि अनपढ़ लोगों को उसके साथ रहता है। मैं कह चलो चले जाते हैं, गए। हाँ जी आओ भाई, गुरमुखो कैसे आए हो, क्या है, मैं और मेरी बहन। तो हमने कहा बाबा जी क्या करें, पढ़ लिख तो अच्छा गए हैं, अभी तक कोई नौकरी नहीं मिल रही, बेरोजगार घूम रहे हैं, बहुत टेंशन में है, पूरी नौटंकी की मैंने। तो बाबा जी है जो कहते कि जी ये उपाय होगा, ऐसे करेंगे, ऐसे होएगा, फिर नौकरी लगेगी। तो जब ऐसे कर रहा था, अब मैंने अंदर से कहा साले बाबा बना बैठा है, तेनों ये नहीं पता जो तेरे सामने बैठा है उसको 10 साल हो गए मास्टरी करते हुए है? और तू बता रहा है ये चीजें, बट वो जैसे बता रहा था उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है, मतलब कि पता कोई नहीं। और मैं तो ऐसे पंगे बहुत लेता रहा हूं, जब अब तो नहीं ले सकते, अब नहीं ले सकते। जब हमारे ना गांव में घर पे वो आते रहते थे बाबे, छुट्टियों में जब हमने यहाँ से जाना तो किसी बाबे ने आ जाना, तो ऐसे बैठ जाना, बाबा जी हाँ देखो शादी वगैरह कब होगी। बाबे ने खूब चीजें बतानी, और उसको ये पता नहीं कि ये जो बंदा है इसकी ऑलरेडी ही मैरिज हो रखी है, ही डोंट नो। बट उसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई कि उस लेवल से हम ये भी कह सकते थे कि ये बंदा खराब नहीं था। अब मुझे एक चीज बताइए, आज की डेट में सबसे ज्यादा कौन कमा रहा है? बापे भैया। बाकी लोगों को सारा दिन काम करने के बाद पता नहीं कि कुछ मिलना है या नहीं, दुकान पे बैठा है। आपको पता है जब एक शोरूम वाला शोरूम खोलता है सुबह, तो उसका एक चीज तो तय हो जाती है, आज शाम तक 5 लेबर मैन की 5,000 जाना ही जाना। क्लियर?
फिर उसको ये भी क्लियर है कि आज का 500 रुपए की बिजली बलनी ही बलनी। यस सर। दिस ऑल थिंग्स इज क्लियर। यस सर। बट क्या उसको ये क्लियर है कि आज का मैंने जो है 25,000 रुपए की सेल कर दी, इज इट क्लियर और नॉट? नो सर। नो, इसका क्लियर नहीं है। बट बाबेओं के पास हम कब कब जाते हैं? सुबह सुबह, अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह दर्शन करके आए। जब हम दर्शन करने जाते हैं तो दर्शन करने गए हम काम क्या करते हैं? जाके बाबे को 500 रुपया सुबह दे दो, ताकि 500 देंगे बाबे को, कम से कम ये 5,000 की कृपा की अरदास तो हो जाएगी। होता जब नहीं होता? हाँ जी। अब बाबे का मोटर तो सॉल्व हो गया ना। बाबा तो अब दिहाड़ी लाएगा 12 बजे तक, उसके बाद आराम से बैठ जाएगा। ठीक है, अगले का पता नहीं क्या होगा। मैं बात कर रहे हैं कॉन्फिडेंस लेवल। अब क्या है कि जब ये लड़की आई हमारे पास के इंग्लिश नहीं आती, बात चल रही थी हमारी इंग्लिश से, ठीक है। हुन एक चीज मुझे बताओ, इस बाबा जी को कितनी इंग्लिश आती हो? हाँ जी, कुछ नहीं आता, पर फिर भी एक चीज उसके पास है, वो है कॉन्फिडेंस। जे बाबा जी ने बोल दिया मुर्गे की एक टांग ही होती है, तो पूरी दुनिया कहेगी मुर्गे की एक टांग ही होती है ना। मतलब के कॉन्फिडेंस लेवल है जो ये काम करता है। बट जेकर इनमें भी कॉन्फिडेंस लेवल आ जाए तो कहां पहुंच सकते हैं? देखो, गुरबानी क्या करती है? श्री गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ो ना, तो श्री गुरु ग्रंथ साहब की बानी आपको और कुछ नहीं देती। जेकर आप ये सोचो कि गुरु ग्रंथ साहब की बानी पढ़ के हम इंजीनियर बन जाएंगे, नहीं। कोई बोलता है, मैं उसके साथ है कि, बट वो आपको एक कॉन्फिडेंस जरूर देती है, यस यू कैन डू। तू काहे डोले प्राणियां तो राखेगा सिरजनहार। जब तुम एक इससे कॉन्फिडेंस लेवल मिल जाता है बंदे को, जहां तू मेरे वल है ता क्या मो शंदा, तो सब कुछ मैनू सौंपया जा तेरा बंदा। मीन ऐसे लगता है कि गुरुजी ये कह रहे हैं कि गॉड, जब तुम ही मेरी फेवर में आ गया तो अब मुझे फियर किस चीज में? मान लो मुझे एक चीज बताओ, एक काम करने के लिए हम एक बच्चे को अकेला छोड़ देते हैं, रात का समय है, खूब अंधेरा पड़ा हुआ है, हमने एक बच्चे को छोड़ दिया कि तुम भाई अकेले यहाँ से जाना है लाइब्रेरी पॉइंट तक, लाइट्स भी रास्ते में कोई, यू कैन गो इजी। बट उसके साथ हम हो जाए, चल बेटे आ चले, यू कैन गो इजी। क्या मिल गया उसको? एक कॉन्फिडेंस लेवल। ऐसे में कॉन्फिडेंस लेवल आपको कहीं भी ले जा सकता है। इस लड़की को जब बताया गया तो सब कुछ कर सकती है, बस एक काम शुरू कर दे। क्या काम? तो रनिंग शुरू कर। इसने रनिंग शुरू की। रनिंग शुरू करने के बाद इसकी बॉडी सेट होनी शुरू हुई। एक्सरसाइज से बॉडी सेट होने के बाद इसने पुलिस में इंटरव्यू दिया। पुलिस में इसकी एजुकेशन अच्छी थी, इंस्पेक्टर लेवल पे पुलिस में भर्ती हो गई। इसका फोन आया कि सर एक ही चीज ने मुझे बदल दिया है। मीन एक इंक्रीज कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, उसको दोबारा भी मेंटेन किया जा सकता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।